सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 ये एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कर हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं। आज हम आपको ये बात प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम से हमें क्या फायदे होते हैं, इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले अपने प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो हमारे प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, मैंने आरटीआई के माध्यम से उनसे जानना चाहा था कि लॉकडाउन के वक्त सरकार ने क्या फैसिलिटीज दी और अस्पताल में उस फैसिलिटीज का प्रयोग किस तरह किया, सरकार कितना बजट दिया और अस्पताल ने उस बजट को कहाँ पे खर्च किया, किस तरह से किया, किस रूप में किया। मैंने इसको लेकर आरटीआई लगाया और लमसम एक माह कुछ दिन के बाद मुझे उसका जवाब आया, जिसे मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा। आप जरा उन्हें गौर से देखिए। तो मैं खुद शर्मदीद हूं कि ऐसी मैंने कई मामलों पर आरटीआई लगाया है और जिसका मुझे जवाब भी आया है, और जहां मुझे लगा है कि गलत है तो मैंने उनसे बात भी की है, मामले का हल भी होता है। हमें आरटीआई का इस्तेमाल करना होगा, हमें सूचना के अधिकार अधिनियम को जानना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम आरटीआई के अधिकार से, जहां हम सूचना के अधिकार से बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हमें करना होगा, हमें उसकी जानकारी लेनी होगी। हम पूरी तरह से आपको वीडियो फुटेज के रूप में दिखाने का कोशिश करेंगे कि वो आरटीआई जो मैंने अपने प्रखंड के हॉस्पिटल पे लगाया था, ये कहकर कि लॉकडाउन में सरकार ने क्या फैसिलिटीज दिया और अस्पताल ने उस बजट का इस्तेमाल किस तरह से किया, पूरा उसका जवाब आया डाक के द्वारा। अगर आप आरटीआई कैसे लगाएंगे, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं अगले वीडियो में इससे बात करूंगा। हालांकि पहले जो हमारे 2-4 वीडियो बने हुए हैं बहुत पुराने हैं, जब मैंने चैनल की शुरुआत किया था। अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जाकर के देखेंगे, तो उसमें सारी विधि विवत तरीका से मैंने इस तरह से बताया है कि आपको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आज मैं आपको मुख्तसर सा बता दूंगा कि आरटीआई लगाने के लिए करना क्या पड़ता है। कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको आरटीआई लगाना है तो आप एक फॉर्म लीजिए। अगर आप बीपीएल है आपके पास तो आपको राशन का वो लगेगा, जेरोक्स लगेगा, या नहीं तो फिर आप 10, 20, 25, 30 जितना का एक स्टाम्प लीजिए और एक मजमून बनाइए, उसको बेहतर लिखिए। लिखने के बाद आप पोस्ट ऑफिस द्वारा उस विभाग को भेज दीजिए जहां से आप सवाल चाहते हैं। बस ख्याल एक चीज का रखिए कि आप अगर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं तो आप शिक्षा विभाग का नाम मत लिखिएगा। अगर आप शिक्षा विभाग से सवाल पूछ रहे हैं तो आप अदरवाइज प्रशासनिक विभाग में ना चला जाए। हालांकि नियमावली ये कहता है कि अगर गलत विभाग तक हमारा आरटीआई चला गया तो उसे सही विभाग तक पदाधिकारी पहुंचा दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप गलत लगाएंगे तो हो सके कि उसका जानकारी आप तक नहीं है। तो इसलिए आप पहले आरटीआई लगाने से पहले आप ये पता कर सकते हैं कि मैं जिस विषय में जानकारी चाहता हूँ तो वो कौन सा विभाग है और किसके नाम रखना पड़ेगा। ये जानकारी आप ले सकते हैं। उस विभाग की किसी कोई भी जानकारी दे देगा, आप मैंने किसी भी जानकार से आप जब पूछेंगे तो आपको उसका जानकारी दे देगा, या फिर आप मोबाइल के इस्तेमाल से यूट्यूब में सर्च मार के भी जानकारी ले सकते हैं। बस आसान तरीका, आप फॉर्म खरीदिए, मजमून बनाइए, मजमून आपका होना चाहिए दमदार। आप जो सवाल पूछें उस सवाल का जवाब भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप वो पूछ लीजिए जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर आपको जवाब कैसे दिया जाएगा। और कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप नहीं पूछ सकते हैं। सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा सवाल जिसे बताने से देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो सकता है, देश की सुरक्षा पर मसला आ सकता है, ऐसे सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। मैं आज आपको दिखा रहा था कि मैंने जो आरटीआई लगाया था मुझे उसका जवाब मिला। हम चाहते हैं आप भी आरटीआई लगाएं। अगर आपको आरटीआई लगाने में कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करें, मैं आपको जानकारियां देने का काम करूंगा। और मैंने आपको कह दिया कि कुछ नहीं, आपको किसी से नहीं पूछना है। आप एक फॉर्म लीजिए और आरटीआई लगाइए। हो सकता है कि आपका पहला चीज गलत हो, दूसरा लगाइए, तीसरा लगाइए। धीरे धीरे आप खुद एक दिन आरटीआई मास्टर बन जाएंगे जब आप लोगों पर
आरटीआई विभागों पर, अफसरों पर, पदाधिकारियों पर लगाना स्टार्ट कर देंगे, जब आप सवाल पूछने के बाद आप पर आ जाएगी तो फिर आपके अंदर एक लीडरशिप आ जाएगा। मिशन सक्सेस बिहार को जब हमने बनाया था, हमारा मकसद ही था कि लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे। लेते हैं आज आपसे हम विदा, शुक्रिया, आदाब।